Now let's tables of SGF, preemptive and non-preemptive. We will do numericals on both. And when I say shortest, shortest with regards to which term? Shortest with regards to BT. ठीक है, जब शॉर्टेस्ट बोलेंगे तो शॉर्टेस्ट BT देखने का। तो अभी ये मैंने एक सम बनाया है, 4 प्रोसेस है, P1 का अराइवल टाइम है और ये उनका बर्स्ट टाइम है। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट बोले तो शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है? P2 का। तो P2 से स्टार्ट करने का क्या? नहीं, ट्रेन वाला एग्जांपल लो, ट्रेन वाला एग्जांपल। ट्रेन वाला एग्जांपल देखो, जब तक वो अराइव नहीं होता तब तक कंसीडर नहीं होता। P2 कब आ रहा? 1। तो क्या फिर शुड आई गो एम्प्टी फ्रॉम 0 to 1? 0 to 1 एम्प्टी जाने का क्या? नहीं। तो फिर P3 आएगा। तो पहले आ जाएगा अंदर P3। और ये हम लोग कर रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। पहले कौन सा कर रहे हैं अपन? नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव बोले तो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। मतलब एक बार स्टार्ट हो गया तो वेट रुकता नहीं। तो हो गया बाद रुकता। हाँ, तो अभी अपन कर रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव एसजीएफ। तो अगर पहले कौन जाएगा फिर अंदर? अभी P3 जाएगा। तो P3 जाएगा तो पूरा खत्म होके बाहर निकलेगा ना। तो P3 कब खत्म होने वाला है? 4 पे। तो ये अंदर गया P3, है ना। ओके, फिर P3 खत्म हो गया। P2 अब शॉर्टेस्ट कौन है अभी? 5, 3 और 7 में। 3। तो वो कब अराइव होने वाला था? 1 बजे। अभी कितने बज रहे? 4। तो अराइव हो गया क्या? नहीं हो गया ना अराइव। हाँ हो गया भाई। वो अराइव होने वाला था 1 बजे, अभी 4 बज रहे। तो अभी किसको लेने का अंदर? हाँ, P2 राइट। आया। और P2 कितना चलने वाला है? 3 तक। तो कितना हो गया ये? 7। अंदर कौन है? P2। ओके, अभी 7 बज गए अभी। तो शॉर्टेस्ट कौन है? 5 और 7 बचे ना अभी। तो P1 और P4 में शॉर्टेस्ट कौन है? 5 और 7 में शॉर्टेस्ट कौन है? P1 है ना। तो P1 अंदर जाएगा। P1 कितना चलने वाला है? 7 और 5 13 होते। 12। तो ये 12 हो गए। और उसके बाद फिर लास्ट में कौन जाएगा? P4 कितना चलने वाला है? 7। तो कितना हो गया? 19। ये हो गया P4। आया समझ में? हाँ। और ये नॉन प्रीएम्प्टिव था। क्या था ये? मतलब एक बार एक स्टार्ट हुआ तो खत्म होके बाहर निकलेगा। ठीक है, चलो अब इनका वो बताओ, स्टार्ट टाइम बताओ, कंप्लीशन टाइम बताओ। ठीक है, स्टार्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम सब निकालने का। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिलेटिव डिले। और क्या? चलो, तो P1 का स्टार्ट टाइम क्या है? 0। P1 का स्टार्ट टाइम 7 है राजा। P1 का हाँ 7 है। 7 है, ठीक है। और कंप्लीशन टाइम कितना है उसका? 12 है। 12 है। P2 का 4 है। और कंप्लीशन टाइम 7। P3 का 0 4 और P4 का 12 और 19। 12 और 19 है ना। अब निकालो टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या फॉर्मूला है? CT माइनस AT। क्या है? CT माइनस AT। तो कितना हो रहा? 7
minus ये फॉर्मूला है, 12 minus 3 तो कितना 9 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। वेरी गुड। इसका क्या है 7 माइनस 6, इसका 4 minus 0 3 4 और इसका 4 15 19 माइनस 4 15। टोटल कितना हो गया 9 प्लस 6 15 15 15 30 34 हो गया। कितना हो गया 34 डिवाइड बाय 4 कितना हो रहा 8.5 है ना, ये एवरेज हो गया। ओके WT का फॉर्मूला क्या था, WT का TAT माइनस CT minus AT BT BT कैप था ना, कैप CT माइनस AT माइनस BT, हाँ CT माइनस AT माइनस BT था ना, तो CT माइनस AT तो TAT हो गया, तो क्या होगा 9 माइनस 9 minus 5 विच इज 4 4। अभी इसका कितना है 6 minus 3 कितना है 6 माइनस 3 विच इज 3, इसका 4 minus 4 इसका 15 minus 7 8 8। अब बोल टोटल कितना हो गया 7 और 7 15 ना, तो 15 डिवाइड बाय 4 कितना होता 3.75 है ना। ओके अभी व्हाट इज रिलेटिव डिले, फॉर्मूला क्या है TAT बाय BT, TAT बाय BT तो कितना 9 बाय 9 by 5 निकालो कैलसी पे कितना है ये 1.4 10 2 है ना, 1.8 है, क्या है 1.8 है ये, और ये कितना है नेक्स्ट 6 बाय 3 2, और ये 4 बाय 4 1, और ये 15 by 7 which is what 2.16 2.14 टोटल निकालो जल्दी इनका 3 4 5 6 6.9 क्या 6.9/4 कितना हो रहा 3 6.9 divided by पक्का क्या 6.9 है 1.7 4 5 1 3 4 5 6 6.94 7 ही पकड़ सकते हो उसको चलो ठीक है 6.94 डिवाइड बाय 4 कितना हो रहा 1 पॉइंट 1.72 आया समझ में। तो ये क्या था नॉन प्रीएम्प्टिव SGF है ना। अब हम यही सेम सम लेते प्रीएम्प्टिव SGF से, किससे लेते सेम सम किससे लेने का अपने को प्रीएम्प्टिव SGF। अब वो फर्क देखो कितना होता, तो प्रीएम्प्टिव में क्या होता थोड़ी देर वो एग्जीक्यूट हुआ फिर बाहर निकलता फिर दूसरे का चांस आता है ना, है क्या नहीं। तो अभी ये निकाल दे रहा मैं फॉर्मूला अपने वही रहेंगे, फॉर्मूला अपने से डिजाइन हुए कि फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं। ओके अब बोलो विच शुड वी स्टार्ट फर्स्ट विद द वन हु हैज अराइव्ड है ना। ओके अभी हम कर रहे हैं P वाला SGF, क्या कर रहे हैं कौन सा कर रहे हैं अभी प्रीएम्प्टिव SGF है ना। तो प्रीएम्प्टिव में क्या होता है हर 80 पे हॉल्ट होता, क्या होता
हर 80 पे हॉल्ट करने का, किस पे करने का? 80 पे। हर 80 पे हॉल्ट करने का, और हर 80 पे हॉल्ट करके है ना, हर 80 पे हॉल्ट करने का इधर। तो जितने भी 80 है ना, सब पे हॉल्ट, गाड़ी हॉल्ट होंगी। तो गाड़ी कहाँ का हॉल्ट होने वाली है? 0 1 0 पे हॉल्ट होंगी। नेक्स्ट हॉल्ट किधर होंगी? 1 पे। तो हॉल्ट पहले लिख दो, 1 पे हॉल्ट। फिर हॉल्ट कब होने वाली? 3 पे। तो हर 80 पे हॉल्ट करने का, एवरी 80 इज अ हॉल्ट। नेक्स्ट हॉल्ट किधर होने वाला? 4 पे। 4 3 पे, है ना। फिर उसके बाद 4 4, ये पहले लिख देने का। तो एवरी 80 इज अ हॉल्ट, एवरी एवरी 80 इज अ हॉल्ट। और अगर 80 नहीं दिया जाएगा, अगर 80 नहीं दिया है ना, तो फिर वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। क्या है वो? नॉन प्रीएम्प्टिव। तो एवरी 80, तो अभी हॉल्ट कहाँ का होने वाला है? अभी अपने हॉल्ट्स 80 पे। तो हॉल्ट्स अपने किधर किधर होने वाले? 1 पे और 3 पे और 4 पे, है ना। तो पहले कौन चढ़ेगा गाड़ी के अंदर जो 0 पे अराइव हो चुका है ना? कौन अराइव हो गया 0 पे? P3। तो पहले चढ़ेगा P3, है ना। तो P3 जब गाड़ी 1 पे हॉल्ट करी, तो P3 को कितना चलना था? 4 कितना चल गया है P3? 3 1 तो बैलेंस कितना है उसका? बैलेंस BT 3, है ना। तो ये बैलेंस BT तो जब गाड़ी 1 पे हॉल्ट हुई, तो P3 को 3 चलना था, और 1 पे अराइव कौन हुआ है? P2 इसको कितना चलना है? 3 3। अब जो अराइव हो गया उसी को कंसीडर करने का। तो अभी 3 शॉर्टेस्ट कौन है? 3 शॉर्टेस्ट कौन है? दोनों भी सेम है ना। तो टाई ब्रेकर के लिए FCFS यूज करने का। क्या करने का टाई ब्रेकर के लिए? जो पहले आया था, चेक द अराइवल टाइम, चेक द अराइवल टाइम। तो पहले P3 आया था। तो वापस वही अंदर जाएगा, वापस वही अंदर जाएगा। ठीक है, कौन जाएगा अंदर वापस? P3। ओके। अब जब गाड़ी किस पे हॉल्ट हो रही है? 3 पे। 3 पे। तो गाड़ी 3 पे हॉल्ट हुई, तो P1 का नंबर आया था क्या? P2 का नंबर आया था क्या? नहीं। उसको 3 चलना है, इसको 3 चलना था, ये और 2 चल गया ना, 1 से 3। बैलेंस कितना है इसका? 1, है ना। और P और 4 नंबर पे बोर्ड कौन कर रहा है? 4 पे P4 कितना चलना है उसको? P4 को 7 अब 317 शॉर्टेस्ट कौन है? 1 कौन है वो? P3। P3। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब जब गाड़ी 4 पे हॉल्ट हुई, तो P2 को नंबर आया था क्या? P2 का नंबर आया कि कभी ट्रेन में नंबर आया P2 को कभी? तो उसको अभी तो 3 चलना है। P1 फिनिश हो गया, है ना। इसको 7 चलना है, और अभी 4 पे किसने बोर्ड किया गाड़ी को? अरे 3 पे ये आया था भाई, P1 आया था। सर नहीं समझ रहे थे इसका वापस। जब गाड़ी 3 पे हॉल्ट हुई थी, तो कौन आया था ट्रेन में? P1। तो तुम लोग क्या बोल रहे? P4 क्यों बोले फिर? जब गाड़ी हॉल्ट हुई 4 पे, जब 3 पे हॉल्ट हो गई थी, ठीक है, तो 3 पे किसने बोर्ड किया था गाड़ी? P1 ने ना। तो कितना? 3 की बात ही नहीं की सर, आपने डायरेक्ट 4 पे। 3 जब यहाँ पर गाड़ी 1 से 3 गई, जब
तो 3 पे कौन आ गया था? P1 आया था तो कितना चलना है उसको? 5। अब शॉर्टेस्ट कौन है 1 3 5 में से? 1 कौन है? P3 है, P3 वो चलेगा वापस। अब जो गाड़ी 4 पे हॉल्ट हुई तो P1 का नंबर आया ट्रेन में P1 का कभी, तो उसको 5 ही चलना है। P2 को और उसका नंबर भी नहीं आया, और P3 0 खत्म, और P7 अभी बोर्ड कर रहा है, कितना चलना है उसको? 7। एक बार सब आ गए ना, एक बार सब, फिर जाने का नॉन प्रीएम्प्टिव जैसा। सब अराइव हो गए क्या? सब अराइव हो गए ना? वंस ऑल हैव अराइव्ड डू लाइक नॉन प्रीएम्प्टिव, डू लाइक। तो अभी बताओ 5 3 7 छोटा कौन है? हाँ, P2 हो जाएगा। कितना चला है? 3, तो कितना होगा? 4 और 3 7 7 हो गया ना? और P2 भी खत्म हो गया। अब ये भी खत्म हो गया ना? ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब कौन है शॉर्टेस्ट? 5। तो क्या करने का? P1 चलेगा। कहाँ तक? 12 तक है ना? सिर्फ लॉजिक समझो बस, कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। डोंट कॉम्प्लिकेट मैटर्स, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो P1 विल गो टिल 12 ना, 5 चला था ना उसको, वो भी खत्म हो गया। अब कौन बचा? P4 चलेगा अभी कहाँ तक? 19। समझ रहा है? बस फॉर्मूला समझ में आ गया ना, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। 19 ये एंड है ना? चलो अभी देखो, पहले का पहला स्टार्ट टाइम, आखिरी का आखिरी एंड टाइम क्या है? स्टार्ट टाइम क्या रहता? ओके, अभी P1 का पहला रेक्टेंगल कौन सा है? 7 पे यही है, तो उसका जो पहला है वो उसका स्टार्ट टाइम है, और जो आखिरी बार आएगा P1 उसका जो एंड है वो उसका कंप्लीशन टाइम है। ठीक है? तो P1 का क्या है? कितने रेक्टेंगल है P1 के? 7। देखो I'll give example with P3 के कितने रेक्टेंगल है? 3। 1 2 और 3 है ना? विच इज द फर्स्ट रेक्टेंगल? दिस वन। यस। इसका ये वाला नंबर ये है तुम्हारा स्टार्ट टाइम। क्या है? तो P3 का स्टार्ट टाइम क्या रहेगा? 0। और जो लास्ट रेक्टेंगल है उसका ये वाला टाइम, ये एंड टाइम रहता। समझ में आ रहा? हाँ। तो अभी ऐसा, अभी P1 कितने रेक्टेंगल है P1 को? 7 एक है। तो 7 और 12 है ना? समझ रहा क्या नहीं? समझो। और P2 के एक है, 4 और 7। समझा? और P4 के 19। बाकी फॉर्मूलाज रिमेन द सेम, सेम। तो मेन अपना ये गैंट चार्ट का मेन है। किसका मेन है? तो ऐसे कैलकुलेशन करने का, और P का और NP का आंसर सेम भी आ सकता, सेम नहीं भी आ सकता। इस केस में सेम आएगा, इस केस में तीनों भी सेम आएंगे। ठीक है? एक और एग्जांपल, तो अपना मेन टास्क क्या रहता? ये ट्रेन बनाने का, गैंट चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सबसे मेन टास्क ये गैंट चार्ट बनाने का रहता। ये आ गया अपने को, तो सब आ गया। चलो you all try to solve this now. Tell me, try to solve this question using
SJF. Come on, let's start. So let's start with the train. ठीक है, ऐसा ट्रेन बना दिए. Which job should I start? Shortest job कौन सा है? Okay, sorry. Let's do this. एक मिनट रुको, इसको थोड़ा रिवैम्प करता हूँ मैं. Okay, let's try this. So which is the shortest job now? तो पर वो कब आ रहा है? 1. तो किससे स्टार्ट करने का फिर? ऑलवेज स्टार्ट द वन विच हैज कम एट 0 पे कौन आया है? P2. और हॉल्ट कहाँ होने वाले हैं अपने अभी? पहले मार्क कर दो. हॉल्ट कहाँ होने वाले? 1 हॉल्ट होने वाले 1 2 4 पे ना. 1 2 और 4. तो ये जो हॉल्ट लिखे अपन ने, ये अपने को ऊपर भी लिखना पड़ेंगे, है ना. तो ये अपने हॉल्ट्स रहेंगे. ठीक है क्या नहीं? तो इसको पेंसिल से करना है इसको, हॉल्ट्स को. तो जब गाड़ी शुरू हुई 0 पे, जब 1 पे हॉल्ट हुई, तो कौन था गाड़ी के अंदर? P2. तो P2 का बैलेंस कितना है? 3. गाड़ी पे कौन चढ़ रहा है 1 पे? P3. 1 पे कौन चल रहा है? P3, है ना. इसका कितना चलना है? 1. अब बताओ शॉर्टेस्ट जॉब कौन है जो आ रहा है वो उनमें से? P3. अभी वो अंदर जाएगा ना. समझ रहा है तुम लोगों को? अब P3 अंदर था, जब गाड़ी 2 पे हॉल्ट हुई तो P3 को 1 मिल गया, उसका वो फिनिश हो गया. P2 का और 3 चलना है. और अभी किसने बोर्ड किया गाड़ी? P1 ने. उसको कितना चलना है? 2. अब शॉर्टेस्ट कौन है 2 और 3 में? P1 चलेगा, है ना. P1 पे आ गए. जब गाड़ी 4 पे रुकी, इसको 2 चाहिए थे, 2 चल लिया, ये आउट हो गया. इसको 3 चलना है, और उसको स्टार्ट चलना. ये भी आउट हो गया. और इसको इतना चलना है 7. अब शॉर्टेस्ट कौन है 3 और 7 में? P2, है ना. P2 गाड़ी कितना? 7 तक. 4 से लेके 3, तो कितना हो गया? 7. और लास्ट कौन बचा फिर? P4. कितना चलना है P4 को? 14 तक, है ना. बर्स्ट टाइम पूरा ऐड कर लेना. बर्स्ट टाइम देखना कि 14 ही हो रहा क्या, है ना. 2 + 6 7 और 7, है ना. चलो अब बोलो स्टार्टिंग टाइम जल्दी से. P1 का स्टार्ट टाइम बोलो. P1 का 2. स्टार्ट टाइम बोलो और कंप्लीशन टाइम भी बोलो साथ में. तो P1 का 2 और 4. P1 ना फर्स्ट का फर्स्ट और एक ही है, तो 2 4. P2 का, अब देखो P2 के 2 है ना, P2 के 2 हो गए, एक ये है और एक ये है. तो पहले का पहला, इसका ये, तो क्या है स्टार्ट टाइम? 0. और इसका ये कितना है? 7. और P3 का 1 और 2. एक ही है ना. P3 का 1 और 2. और P4 का भी एक ही है, 7 और 14. ठीक है, एक बार ये मिल गए फिर फॉर्मूला डालना आपको कोई बड़ी बात नहीं है. समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूलाज डाल के अपना काम करते रहो. ठीक है. तो ये प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों का एक ही लॉजिक है. सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, एकदम ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है. ठीक है. चलो बाय.